झारखंड चौपाल से कुलदीप। आज हम आपको रानीडी चौक पर कुछ लोगों के साथ उपस्थित है। यहाँ के जनता ने आज बंद आह्वान किया है। अब उन लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि आज का जो बंद आह्वान किया गया है वो क्यों किया गया है, इनकी क्या मांग है, ये मैं उनसे सीधे आपको रूबरू करवाता हूँ। आपका नाम क्या है? भोला जी। तो भोला जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का ये जो बंद आप लोग आह्वान किए हैं, आज ये जो मुख्य मार्ग को आप लोग बंद करके रखे हैं, तो इसके पीछे का वजह क्या है? थोड़ा हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को थोड़ा विस्तार से बताने का काम करें। हमारे देश में जो SC/ST कानून जो है, उसने सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उस समय वो आदेश को हम लोग नहीं मानते। इसके समर्थन में हम लोग पूरे भारत बंदी है, केवल यहीं पर बंदी नहीं है, पूरे भारत में बंदी है जी। बस यही तो थोड़ा सा दर्शकों को ये बताने का आप कृपा करें कि जो SC/ST कानून में सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वो क्या आदेश है कि ताकि पूरा जो समाज है इसके खिलाफ लामबंद हो सके, इसके साथ में मतलब इस व्यापक आंदोलन का साथ दे सके। तो ये क्या आदेश है सुप्रीम कोर्ट का, उसके खिलाफ आप लोग क्यों हैं? इसलिए खिलाफ है। ये हमारा सुरेश जी बोला है। जी, आपका नाम क्या? मेरा नाम सुरेश। हाँ सुरेश जी, आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है और आप लोग इसका क्यों विरोध कर रहे हैं? सर, आदेश से यही है, SC/ST जो है उसमें सर सुप्रीम कोर्ट को जो संशोधन हुआ है उसमें कुछ कमियां हैं जिसके हम लोग का खिलाफ है। और जो इनका जो धारा है, जो उसका अधिनियम है, उसमें संशोधन करके हम लोग का जो अधिकार से है, जो हम लोग जिस पर अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते थे, जो हम लोग को अधिकार मिलता था, उसका खिलाफ है सर। इसके लिए हम लोग विरोध में आज मुख्य मार्ग जाम किए हैं। और इस तरह से रवैया सरकार पे रही तो हम लोग हमेशा जाम करेंगे और इनका विरोध हमेशा हम लोग प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ आदेश दिया है, अभी संशोधन हुई नहीं है, चूँकि संशोधन का जो कार्य है वो सरकारें करती है, सदन करती है, तो अभी ऐसा कोई संशोधन हुआ नहीं। अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, एक सेकंड में बोल लूँ, सुप्रीम कोर्ट का समय समय पर आदेश आता रहता है, सरकार को वो दिशा निर्देश देती है कि समाज और देश के हित के लिए आप ऐसे ऐसे काम करें, कुछ वो सुझाव देती है, लेकिन काम करना सदन और सरकार को होती है। तो ऐसा क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ऐसा पुख्ता क्या उन्होंने आदेश दिया है, ये थोड़ा जनता को बताएं कि उन्होंने क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट में सर, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया है, ये नियम, नया नियम ये जो लागू किए हैं, उस पर हम लोग बारीकी से पढ़ने के बाद हम लोग जब पता चला कि नहीं ये गलत है, उसके बाद हम लोग ये विरोध जी, यही जो आप बोले नया नियम लागू किया, तो नया नियम क्या है, बस जनता को ये जानना है। नया नियम ये है, जैसे SC/ST एक्ट जो होता था, तो हम लोग को अभी जाति सूचक गाली दी जाती थी, हम लोग के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, प्रताड़ना किया जाता था, तो उसको लेकर के तुरंत हम लोग जब FIR थाना में आवेदन देते थे, तुरंत इस पर कार्रवाई करती थी, तत्काल उस पर FIR होता है। तो ये प्रक्रिया अभी जारी है, ये नहीं हटने जा रही है? ऐसा अभी तक कोई संशोधन नहीं, ऐसा कोई कानून पास नहीं हुआ है? दिशा निर्देश में हम लोग जब पढ़ाए, जब देखे सर, हम लोग जब पढ़े, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी, उस पर जांच होगी, जांच करेंगे, उसके बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अगर गलत पाया गया तो वहाँ पे जो अभियुक्त जो होगा उसको कार्रवाई से जमानत मिल जाएगी। चलिए, क्या नाम बताया? सुरेश कुमार जी। सुरेश जी ने जो बताया इन्होंने कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, लेकिन आदेश क्या है पुख्ता तौर पर इन्होंने नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश है। इन्होंने कहा एक संशोधन कर दिया गया है, लेकिन अभी तक जहां तक जानकारी है हमें, अभी तक सरकार और सदन से कोई भी ऐसा संशोधन पारित नहीं हुआ है। अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है सरकार को कि जो भी कोटे में कोटा जो मिलता था पहले, उसको निरस्त किया जाए, चूँकि अगर एक परिवार को
आरक्षण का लाभ मिला है और वो उसके बाद भी वो अपने स्तर को बेहतर करने में नाकामयाब रहा है, तो एक सेकंड में आ रहा हूँ, तो वैसे परिवार को दोबारा से आरक्षण देने पर विचार करने के लिए सरकार को अपना सुझाव मांगा है। अभी ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है, कोई आदेश नहीं है सरकार का, ऐसा कोई फेरबदल कानून में नहीं किए गए हैं, ऐसा कोई अभी एक्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफ़ी लोग आज गिरिडीह जमुआ मुख्य मार्ग को जाम करके अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं और मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं ताकि और क्लियर हो सके। तो और कोई है तो बता सकते हैं, आप लोग में से कोई बता सकते हैं कि आज का जो एक बंद है, बंद आवाज़ पूरे भारत में सुनने को आ रहा है और जगह जगह से खबरें मिल रही है कि बंद लोग कर रहे हैं, तो इसके पीछे का मुख्य वजह क्या है? वजह सर यही है जो होना चाहिए SC/ST का जो उसका प्रावधान था वो आगे सुप्रीम कोर्ट जो नहीं दे पा रहे हैं अच्छा से फैसला, उसी के बारे में हम लोग उसमें अटके हैं। सर अभी सुप्रीम कोर्ट को फैसला दे ही नहीं रही क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसमें तो साफ साफ है कि संविधान की प्रतियां जब आप पढ़ेंगे तो उनमें कहा गया है कि समय समय पर आरक्षण में संशोधन जैसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि एक सभ्य समाज को आगे बढ़ने में उनका योगदान हो और मूल्यांकन होना चाहिए। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने उनका साफ साफ शब्द है, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से साल भर बच्चे पढ़ते हैं तो उनका एक बार परीक्षा होता है, उनका मूल्यांकन होता है कि हमारा बच्चा कितना पढ़ा, कि उसे और अभी ट्यूशन करवाने की ज़रूरत है और पढ़ाने की ज़रूरत है और फिर हम परीक्षा लेते हैं। उसी प्रकार से मूल्यांकन के लिए सरकार को आदेश दिया है कि क्या हमारा समाज अभी मजबूत हो रहा है, क्या आरक्षण का लाभ गरीब को मिल पा रहा है, या जैसे आज के समय में होता क्या है कि एक बड़ा तबका जिसके घर में नौकरी बड़ी बड़ी है, बड़ा बड़ा पोस्ट में नेता मंत्री है, उन्हीं के बच्चों को आरक्षण का लाभ भी मिल पा रहा है, जबकि हम जैसे गरीब लोग जिनका बच्चा आज भी गरीबी है उनका आज भी शोषण हो रहा है। लेकिन दलित SC/ST समुदाय के नाम पर बड़े बड़े नेता इसका लाभ ले रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि हम गरीबों के बच्चों को इसका लाभ मिलेगा? मिलना चाहिए। तो यही बात मूल्यांकन सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इसका मूल्यांकन किया जाए। जिसके परिवार में पहले से नौकरियां ले चुकी हैं, लोग उसका लाभ ले चुके हैं, फिर भी उन्हीं को बच्चे को सिर्फ मिल रहा है, बाकी